ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, आईएमए, टीसीएफ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 27वां सेशन है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है और हम लोग कठोपनिषद में प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस यात्रा की। और हमने पिछले सेशन में जहां बात खत्म की थी वहीं से बात इस सेशन में शुरू करेंगे। तो आज हम तृतीय वल्ली प्रथम अध्याय की पढ़ना शुरू करेंगे और उसके आगे की आज यात्रा प्रारंभ करेंगे। प्रथम वल्ली में यम कहते हैं, शरीर में बुद्धि रूपी गहन गुफा के भीतर दो तत्व हैं जो अपने भले बुरे कार्यों के फल भोगते हैं। ब्रह्मज्ञानी और उसी प्रकार से पंच अग्नि के उपासक जो गृहस्थ नचिकेत यज्ञ 3 बार कर चुके हैं, वे इन तत्वों को छाया और धूप कहते हैं। दूसरा मंत्र कहता है, हम उस नचिकेत यज्ञ को करने में समर्थ हैं जो यजन करने वाले और स्वर्ग के बीच में सेतु है। हम भय रहित तथा संसार सागर को पार करने की इच्छा रखने वालों का जो परम आश्रय है, उस ब्रह्म को भी जान सकते हैं। पहला और दूसरा मंत्र कठोपनिषद अध्याय 1 वल्ली 3। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यमराज क्या कहना चाह रहे हैं और पिछली बार जहां हमने बात खत्म की थी ये वहां से किस प्रकार ये मंत्र संबंधित है। तो पिछला सेशन हमने जहां खत्म किया था, हमने बात की थी कि पिछली वल्ली में द्वितीय वल्ली का जहां अंत हुआ उसमें कि हमने एक सुप्रीम मैन की बात की थी। सुप्रीम मैन जिसको कहा गया था साधन संपन्न विज्ञ पुरुष, और ये वो सुप्रीम मैन होता है जिसको स्व आत्मानुभूति हो जाती है। हमने पिछले सेशन में ये भी बात की थी कि सुपरमैन नहीं है, ये सुप्रीम मैन, फियरलेसनेस इसका गुण होता है। ठीक, हमने ये भी बात की थी कि सुप्रीम जो मैन होता है, मृत्यु यस्य उपसेचनम, मृत्यु उसका खाने का ग्रास है, मृत्यु के ऊपर हो जाता। ब्रह्म शत्रम ओदन, वो उसके लिए चावल है। ये सब चीजें जो जगत है उसके लिए चावल है, जो मृत्यु है उसके लिए रोजमर्रा का उपभोग है, वो सुप्रीम मैन होता है। ये पिछले सेशन में हमने बात की। और ये होता है स्व आत्मानुभूति, जब कोई व्यक्ति अपने पोटेंशियल को पहचानता है, अपनी रियल नेचर को पहचानता है। पर ये होता कैसे? अब यमराज बताने जा रहे हैं हाउ अ सुपरफिशियल मैन, अ ऑर्डिनरी मैन कैन बिकम अ सुप्रीम मैन। तो वहीं से यह बात शुरू हुई जहां नचिकेता को यमराज ने पिछली बार बताया कि सुप्रीम मैन की संभावना हम सब में है, क्योंकि हम सब वही हैं। वी आर पोटेंशियली डिवाइन। तो अब यमराज बता रहे हैं पहले मंत्र में कैसे वो सुप्रीम मैन कोई व्यक्ति बनता है। सुनिए मंत्र 1, शरीर में बुद्धि रूपी गहन गुफा के भीतर दो तत्व हैं। यमराज कहते हैं बुद्धि रूपी जो एक गुफा है और उसके
भीतर दो तत्व हैं। बुद्धि को गुफा की तरह माना गया है। आपको अंदर जाना हो, गहरा उतरना हो, इसीलिए उसे गुफा कहा गया। सूक्ष्म विषय है ये, इसीलिए ग्राउंड नहीं है ये गुफा है, सूक्ष्म विषय है, आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। तो बुद्धि रूपी गहरी गुफा में अंदर उतरना पड़ेगा बहुत ज्यादा। मेडिटेट करिए, खुद के साथ बैठिए, वहां दो तत्व आपको मिलेंगे। यमराज कह रहे हैं कैसे शुरू किया जाए सुप्रीम मैन बनना। बुद्धि रूपी गहन गुफा के भीतर दो तत्व हैं जो अपने भले बुरे कार्यों के फल भोगते हैं। ब्रह्म ज्ञानी मतलब जो ब्रह्म का अनुभव कर चुका है, उसी प्रकार से पंचाग्नि के उपासक जो गृहस्थ नचिकेत यज्ञ को 3 बार कर चुके हैं, वे इन तत्वों को छाया और धूप कहते हैं। अब दो सुंदर शब्द आए, छाया, आतपह। छाया मतलब शेडो, एंड आतपह मतलब धूप। तो ये दो तत्वों पे पहले बात करते हैं, फिर समझते हैं। कह रहे हैं जब आप गहरा उतरेंगे बुद्धि में, बहुत गहरा उतरेंगे, जब आप बहुत मेडिटेट करेंगे बुद्धि की गुहा में, परमे परमार परार्धे, बुद्धि की गुफा में जब आप गहरे उतरेंगे तो वहां दो तत्व मिलेंगे। जब आप गहराई में उस अंधकार में उतरना शुरू करेंगे, अपने अंदर उतरना शुरू करेंगे, तो उस गहरी गुफा में, उस अंधकार के परे, उस गुफा में आपको दो तत्व मिलेंगे। पहले तत्व का नाम है धूप, दूसरे तत्व का नाम है छांव। धूप को कहते हैं आतपह, छांव को छाया। ठीक। धूप का मतलब वहां प्रकाश है और छाया का मतलब शेडो है। अब जैसे किसी चीज पे जब लाइट पड़ती है तो उसके पीछे शेडो पड़ता है। ठीक। तो लाइट और शेडो एक साथ ही होंगे हमेशा। बिना प्रकाश शेडो संभव नहीं है। शेडो का मतलब ही है कि प्रकाश है। इनफैक्ट अगर आप कहीं भी छाया देखें, किसी भी चीज की छाया देखें, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई भी ऑर्डिनरी व्यक्ति समझ पाएगा कि वहां प्रकाश अनिवार्य है। तो दो चीजें वहां आपको मिलेंगी जब आप गहरा अपने अंदर उतरेंगे। एक है छाया और एक है प्रकाश, लाइट एंड शेड। प्रकाश को कहते हैं हायर सेल्फ, छाया को कहते हैं लोअर सेल्फ। प्रकाश जो है हमारे अंदर, उसी को आत्मा कहते हैं। छाया जो हमारे अंदर है, उसी को जीवात्मा कहते हैं। तो हमारा पूरा अस्तित्व उस आत्मा की छाया मात्र है। जैसे घर में बिजली होती है, प्रकाश है तो छाया है, आत्मा समाप्त, छाया समाप्त। तो आत्मा प्रकाश है और जीवात्मा उसकी छाया है। आत्मा हायर सेल्फ है, जीवात्मा लोअर सेल्फ है। जीवात्मा डरा हुआ सेल्फ है, इनसिक्योर सेल्फ है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, इसको इसको सोशल इनसिक्योरिटी है, इसको अलग अलग तरह की असुरक्षाएं हैं, इसका एक परिवार है लोअर सेल्फ का। पर ये सब छाया है। ये सुनने में अजीब अगर आपको लगे, भगवान न करे किसी ने अपना अपना कोई खोया हो, जैसे छाया गायब होती है, सब छाया है। एक पल के लिए आपको लग रहा है आप जीत रहे हैं, अगले पल आप हार रहे हैं। ये सब छाया है जो जो हिलती रहती है। कल का मैच आप सभी ने देखा, आज लगा जीते, अगले पल लगा हारे। ये सब छाया है जो नाचती रहती है। और छाया नाचती कैसे है? ब्रह्म के अनुसार वो नाचती है, आत्मा के अनुसार नाचती है, लाइट के अनुसार वो छाया नाचती है। ठीक। तो छाया किस तरफ होगी वो डिपेंड करेगा प्रकाश किस तरफ। ठीक। तो एक लोअर सेल्फ है जो डरा हुआ है, घबराया हुआ है। एक इनफाइनाइट सेल्फ है जो अनंत है, जो सबसे जुड़ा हुआ है, वो है प्रकाश। एक फाइनाइट सेल्फ है जो है छाया। एक अनलिमिटेड सेल्फ है जो सबको अपना मानता है।
जो हर बार अंदर से आवाज देता है किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो, जिसको सबके लिए करुणा है, जो सबसे खुद को जोड़ के रखता है। इसीलिए आप देखिए एक छोटा सा बच्चा, उसमें कैसा अनलिमिटेड सेल्फ होता है, वो सबसे कनेक्ट कर पाता है जब तक उसके ऊपर हम लिमिटेड आइडेंटिटीज डालना शुरू नहीं कर देते। फिर एक लिमिटेड सेल्फ है जो छाया है। ये तो छाया है, आप जहां से प्रकाश डाल दें, आप अगर ये प्रकाश डाल दें व्यक्ति के ऊपर नीदरलैंड से, तो यही व्यक्ति डच कहलाएगा, यही चेहरा मोहरा डच। आप उसको प्रकाश डाल दें इजराइल से, तो ये ज्यू कहलाने लगेगा। आप भारत में उस पर प्रकाश डाल दें, प्रकाश डाल दें मतलब आत्मा शरीर में आ जाए, ये आ गया प्रकाश, तो वही छाया भारतीय कहलाने लगेगी। तो ये तो लिमिटेड सेल्फ है, और यही लिमिटेड सेल्फ हमारे अनलिमिटेड अहंकार को पैदा कर रहा है। तो कह रहे हैं अंदर जब आप बहुत गहरे उतरेंगे अपनी गुफा में, तो आप पाएंगे कि दो है। एक तो मेरी झूठी आइडेंटिटीज है, मेरा चेहरा मोहरा है, मेरे कपड़े हैं। हम लोग जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं दिन भर, क्या उसी प्रकार के कपड़े हम रात को सोते समय भी पहनते हैं? वैज्ञानिकों और विचारकों ने कहा कि अगर दुनिया में शायद सारे लोग अंधे हो, केवल हमारे ही पास आंख हो, तो शायद हम अच्छे कपड़े पहनना, डिजाइनर कपड़े पहनना बंद ही कर दें, कलरफुल कपड़े पहनना बंद ही कर दें। क्यों? क्योंकि शायद हम कपड़े पहनते ही दूसरों के लिए। तो ये सब छाया जो है हमारी, जो अकेले में जब आप गहराई से बैठेंगे तो आपको लगेगा कि मैं एक व्यक्तित्व हूं कि दो व्यक्तित्व हूं। कितने लोगों को ऐसा कई बार महसूस होता है? कितने लोगों को कई बार ऐसा होता है, हाथ खड़ा करें, कि कभी तो अत्यधिक आत्मविश्वास होता है और कभी आत्मविश्वास पूरा टूटा हुआ समझ, कभी सब अपने लगते हैं और कभी बड़ा अकेलापन लगता है जी। कभी बहुत प्रसन्नता होती है और कभी यूं ही बड़ा दुख सा होता है, कभी अति आत्मविश्वास होता है और कभी कमजोरी महसूस होती है। ये सब क्या हो रहा है? धूप छांव हमारे अंदर चल रही है। जैसे ही धूप आती है, जैसे ही अद्वैत का भाव आता है, असुरक्षाएं खत्म होती है, और जैसे ही छांव आती है हम डरने लगते हैं, जैसे रात आते ही हम घबराने लगते हैं। ठीक, तो इसीलिए गीता भी बार बार इसकी बात करते। तो जब आप गहराई से उतरेंगे तो आपको पता पड़ेगा, एक मेरा मास्क है जिसको मैं पर्सनालिटी कहता हूं, जिसमें मेरे रोल्स हैं। आप में से कितने लोगों को कई बार जीवन की आपाधापी में महसूस हुआ कि यार मैं हूं कौन? कभी मैं पत्नी का दायित्व निभा रही हूं, कभी मां का दायित्व निभा रही हूं, कभी बहन का, कभी इसका, कभी उसका, मेरा क्या? सारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हु एम आई देन? तो ये सब जो बातें हैं, ये प्रश्न ही अंदर से उभरना शुरू होता है। ये किसको उभरेगा? ये उसी को उभरेगा जो व्यक्ति बुद्धि रूपी गुफा में उतरेगा। नहीं तो दौड़ते भागते रहिए, ठीक, चलता ही रहेगा। जो बुद्धि रूपी गुफा में उतरेगा उसको बार बार ये प्रश्न आएगा। एक विद्वान कहते भी थे कि मैं खुद, अभिनव गुप्ता ने शायद लिखा है कश्मीरी शैविनिज्म में, कि मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन हूं। क्या मैं वो बच्चा हूं जो अपने दादाजी की गोदी में घूम खेलता था, या मैं एक पिता हूं जो अपने, या फिर मैं वो बेटा हूं जो अपने पिता की उंगली चल के पकड़ के चलता हूं, या फिर मैं वो युवा हूं जिसने अपना जीवन जिया, या फिर आज मैं खुद को देखता हूं तो क्या मैं वो पिता हूं जिसकी गोदी में एक बच्चा खेलता है? व्यक्ति तो मैं वही हूं। मेरा अंदर जो है, मेरे चेहरे की सारी रूपरेखाएं बदलती जा रही है समय के साथ, सब कुछ बदलता चला जा रहा है। जब आप गहराई से बैठ के सोचेंगे तो जैसे सेबफल श्रिंक होता है, शरीर श्रिंक होना चालू होता है, तब ये लगता है कि फिर मैं हूं कौन? तो यहां वो कह रहे हैं कि जो प्रकाश है उसी को विवेक ख्याति कहते हैं। वो जो अष्टांगिक योग है, उसके बाद विवेक ख्याति आती। जीवात्मा का लिमिटेड विवेक है, वो दिनचर्या अपना चला ले, बस वही करती है छाया। छाया का यही काम है, ठीक।
इसीलिए आत्मा को अचला कहा गया, वो हर तरफ है, जबकि जीवात्मा में रज होता है, वो संसरण करती है, काम करती है, भागा दौड़ी करती है, रजस है। इसीलिए कई बार आप जब पढ़ेंगे, विवेकानंद बार बार कहते हैं आप तो ऑलरेडी परफेक्ट हो। तो विवेकानंद बात कह रहे हैं प्रकाश की, आपके अंदर की। यू आर ऑलरेडी परफेक्ट, आपके अंदर वो जो प्रकाश है वो परफेक्ट ही है। पर जो फिर ये भागा दौड़ी कर रहा है, ये कौन है? वो छाया है हमारे अंदर की, जिसको इवॉल्व होना है। कल विराट कोहली ने कितनी सुंदर बात की अपने जीवन की धूप छांव की। विराट कोहली कल कितने लोगों ने मैच देखा कल रात का, भारत की विक्ट्री का? उसके बाद जो विराट कोहली का इंटरव्यू हुआ है, ऑफिशियल इंटरव्यू नहीं, अनऑफिशियल, आई स्ट्रांगली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू सी इट। आप जब उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको केनोपनिषद कान में गूंजने लगेगा। याद है केनोपनिषद में हमने पढ़ा था कि जब देवताओं ने बड़ी विजय प्राप्त करी तो ब्रह्म ने, और उनको अहंकार हुआ, तो ब्रह्म ने अपनी शक्ति खींची और अपनी शक्ति खींच के सामने यक्ष रूप में प्रकट हो गया। हमने बात की थी, वो सिचुएशन के रूप में प्रकट हो गया। और जैसे ब्रह्म शक्ति खींचता है, आप ऊर्जाहीन हो जाते हैं, प्रकाश खत्म, छाया खत्म। तो यही विराट कोहली कह रहे थे। आप जरा सोचिए, आईपीएल में हाईएस्ट स्कोर, पर्पल कैप, और 5-7 दिन बाद वर्ल्ड कप चालू हुआ। सारे मैचेस में, 8-7 मैचेस में लगातार फ्लॉप परफॉर्मेंस रहा। लगभग पूरे 8 मैचेस में 75 रन बना पाए। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। जैसे ही ब्रह्म अपनी शक्ति खींचता है, आपको समझ में ही नहीं आता चल क्या रहा है। वही बल्ला, वही मैं, वही खेल, वही ग्राउंड, वही बॉलर्स, क्योंकि आईपीएल में तो सारे खिलाड़ी थे, तो मैं खेल नहीं पा रहा हूं। ब्रह्म जब शक्ति खींचता है, एक शब्द जो कोहली ने कल यूज किया बड़ा कीमती था। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में आया, ये बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस था वर्ल्ड कप मेरे लिए। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, आई वॉज नथिंग एट ऑल। मुझे ये महसूस हुआ अपने ईगो को एक तरफ रख के खेलना, अहंकार से कुछ नहीं चलता। अभी जब कोहली ने ट्वीट किया, वो बड़ा कीमती है, उन्होंने कहा प्रभु की कृपा से जीत गए। नहीं तो ये वो विराट कोहली नहीं है जो कहते हैं कि हम लोग ने किया, वो जो जोश है। अब उस जोश के साथ श्रद्धा और बढ़ती जा रही है। वो समझ रहे हैं मैं कर सकता तो इस वर्ल्ड कप में भी कर लेता। और जैसे ही वो ह्यूमिलिटी आई, हम्बलनेस आई कि मैं छाया मात्र हूं, और छाया का क्या वजूद, प्रकाश खत्म, छाया खत्म, मेरा क्या अहंकार, में किसको नीचा दिखाने में लगा हूं। घर में इसको नीचे दिखाना है, ऑफिस में उसको नीचे दिखाना है, वहां मार्केट में उससे आगे निकलना है, बिजनेस में इसको पीछे छोड़ना है। छाया छाया से लड़ रही है। जैसे छाया में दो लोग ऐसे ऐसे, वो नहीं होता, छाया में कॉम्पीट करा रहे हाथों से बना बुनू के, और उसमें लड़ रहे हैं, उसमें दुखी हो रहे हैं कि वो छाया छाया से कैसे हार गई, और किसी ने लाइट एकदम से बंद कर दी, खेल ही खत्म। टॉर्च बंद, खेल खत्म। ये सब छाया है। हमारा पूरा जीवन एक छाया है। ये कौन समझेगा? ये ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं समझ सकता। ऑर्डिनरी व्यक्ति भी समझता है, पर वो कुछ पल के लिए समझता है। गुजरिएफ कहते हैं, ये जो जगे हुए मोमेंट्स होते हैं, जगे हुए मोमेंट, जब आपको समझ में आता है कि ये दो है, धूप अलग है और छाया अलग है, आतपा अलग है और छाया अलग है, वो मोमेंट्स बहुत कम होते हैं। वो कहते हैं, ये इन्हीं मोमेंट्स को कहते हैं जगे हुए मोमेंट, जब आप प्रकाश में जगते हैं। बाकी समय हम साया में, छाया में सोते रहते हैं। तो गुजरिएफ कहता, अगर एक इंसान के पूरे जीवन में आप जगे हुए मोमेंट्स निकालेंगे, तो कहता है मुश्किल से 1 घंटा निकलेगा, बाकी तो सब सोया हुआ है। छाया का मोमेंट है, जिसमें हमने यूं ही उपद्रव मचा रखा है चारों तरफ, उसी उपद्रव में परेशानी है, और किस पर लाइट बंद हो जाए हमें नहीं पता। ये बात हमें बार बार याद आती है। हम पहले भी बता चुके, हम 10 साल के थे, अचानक एक दुर्घटना में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। एक पल लगता है लाइट चले जाने में, और सारी यात्राएं वहीं धरी रह जाती। सारे अहंकार, सारी यात्राएं, सारी सोच, सारी फिलॉसफी, सारे विचार, सारे रिश्ते, सब कुछ धरा रह जाता है। पर फिर भी जब तक हम जीते रहते हैं, छाया को इस कदर पकड़ के रखते हैं। हमारे घर एक छोटी सी बिल्ली थी। जब वो बिल्ली आई तो बड़ी एंचार्टेड रहती थी अपनी छाया से, ठीक है। वो छाया को पकड़ने की कोशिश करती थी, उछली, वो छाया को देख के एक्साइटेड होती थी, अटैक करती थी छाया।
हम भी वो छोटी सी बिल्ली है, वो छाया पे एक्साइटेड है हम सब। ठीक, छाया मीन जिसका कोई वजूद नहीं प्रकाश के बिना, और छाया छाया से लड़ रही है। सोचिए प्रकाश देख के कितना मुस्कुराता होगा। यही कल कोहली ने कहा, इट्स अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस। मुझे समझ में आ गया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, और जैसे ही ह्यूमिलिटी आई, ब्रह्म ने अपनी शक्ति कोहली को वापस दे दी। वो फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच हो गए। और मैन ऑफ द मैच जीतने के बाद जब कोहली से इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने कहा कि बस प्रभु की कृपा है, हम क्या खेलेंगे। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जब ये कह दे हम क्या खेलेंगे, ये तो प्रभु की कृपा है, हो गया। बस यही प्रकाश में पैदा होना है। बुद्धि की गहराई में जाएंगे तो एक छाया दिखेगी साफ साफ, एक प्रकाश दिखेगा। जो प्रकाश में उगता है वही आत्मा है। और इवोल्यूशन किसका हो रहा है? छाया को प्रकाश में इवॉल्व होना है। प्रकाश छाया में इवॉल्व नहीं होता, प्रकाश तो रहता है। ठीक, तो जब हम कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इवोल्यूशन, अब मेहनत कीजिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं? इस छाया के परे ऊपर उठिए। पर जब हम कहते हैं, विवेकानंद कहते हैं आप तो ऑलरेडी परफेक्ट हो, वो किसकी बात कर रहे हैं? वो जो प्रकाश में जगे हुए हैं। टू बी, नॉट टू बिकम। इसीलिए प्रकाश अकर्ता है। घर में जो बिजली आती है, ये कुछ करती थोड़ी, ये तो आती है बस। अब इससे आप मिक्सर चला लें, इससे आप टीवी चला लें, इससे आप हीटर चला लें, ये आपकी इच्छा है। इसीलिए प्रकाश को क्या कहा गया? अकर्ता। हमारे अंदर एक अकर्ता है जो कुछ नहीं करता, बस वो होता है। और हमारे अंदर एक कर्ता है। वो कर्ता क्या है? जो ये जर्नी पूरी चला रहा है। हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, ये सब छायाएं हैं। और क्या कह रहे हैं उस मंत्र में? भले बुरे कर्मों का फल भोगता है। तो हम भले बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, हम, आत्मा नहीं। ठीक, तो मंत्र फिर से पढ़ते हैं। शरीर में बुद्धि रूपी गहन गुफा के भीतर दो तत्व है। ठीक, ये तत्व हमने आपको बताया। और इसमें से कौन सा तत्व भले बुरे का फल भोगता है? छाया। क्योंकि वही उपद्रव में है, उसी में अहंकार है। वो किसी से बेहतर होना चाहता है, किसी से कमतर, किसी से ये और किसी से वो। ये छाया ही एक्सपैंड हो रही है। किसके किसकी तरफ बनना चाहती है? इवॉल्व हो रही है, प्रकाश की तरफ बढ़ रही है। ठीक, तो यहां शब्द आया रितम पिबंतो। पिबंतो मतलब भोगना, रितम मतलब वह दिव्य नियम जिससे कार्य का फल से संयोग होता है। जिस नियम से हम सबको, कई किसी ने हमसे पूछा भी था, सर ये कैसे डिसाइड होगा कि हमारे पिछले कर्मों में से कौन से कर्म इस जन्म में प्रारब्ध बन के हमारे सामने आएंगे? इस डिवाइन, जैसे डकवर्थ लुईस नियम है ना क्रिकेट में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता। ऐसे ही जो यूनिवर्स का डकवर्थ लुईस नियम है, उसको कहते हैं रितम। देयर इज अ साइंटिफिक वे जिससे हमारा जितना संचित कर्म है उसका एक विशिष्ट पोर्शन इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आएगा। इसको कहते हैं रितम। रितम पिबंतो, वो भोगेगा, अब छाया भोगती रहेगी। ठीक, तो ये यहां तक की बात हुई। और ये वही जान पाएगा जो बुद्धि रूपी गुफा में उतरेगा। तो ये कौन उतरते हैं? फिर अगली लाइन कह रही है, सुनिए। ब्रह्म ज्ञानी मतलब जो ब्रह्म का अनुभव कर चुके हैं, एक तो ये उतरते हैं। ठीक है, ये गहरा उतरेंगे ब्रह्म ज्ञानी। दूसरा कौन? उसी प्रकार से पंचाग्नि के उपासक जो गृहस्थ नचिकेत यज्ञ को 3 बार कर चुके हैं, वो भी उतरेंगे। ये कितनी सुंदर बात है। इस बात के लिए हमें तो, जब हमने पढ़ा, हमें लगा यमराज के लिए तालियां बजानी चाहिए। यमराज ने यह नहीं कहा कि केवल ब्रह्मज्ञानी ही उतर सकते हैं। यमराज ने कहा नहीं नहीं, दोनों उतरेंगे। कौन? ब्रह्मज्ञानी जो सन्यासी हैं वो तो उतरेंगे ही, और वो कह रहे हैं कि पंचाग्नि के उपासक जो गृहस्थ हैं वो भी उतरेंगे। तो ये यमराज ने बताया, ऐसा नहीं है कि ये केवल सन्यासियों का विषय है। गृहस्थ भी उतना गहरा उतर सकता है। तो जो मटेरियल मैन है वो भी सुप्रीम मैन बन सकता है।
तो जो ब्रह्म ज्ञानी है वो तो डायरेक्ट स्पिरिचुअल पाथ में, वो सब छोड़ छुड़ा चुका है, संन्यास ले लिया, भगवा धारण कर लिया, ना मैं तेरा ना तू मेरा, ना मेरा कुछ ना कोई कोई किसी का मैं, खत्म बात। भय रहित अपना पिंडदान कर दिया, अपनी अर्थी सजा दी, अपना नाम बदल दिया, माता पिता को नमस्कार कर दिया, और मैं संन्यास के रास्ते पे, ज्ञान मार्ग, तत्व मार्गी, ज्ञान कांड कह लें उपनिषदों का। ये तो उतरेंगे ही, ये तो यही कर रहे हैं, ये तो जानेंगे ही धूप और छांव, पर अब हम अपन लोगों की बातें कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, वो कह रहे हैं मटेरियल मैन भी उतरेगा, जो पंचाग्नि का, कौन सा मटेरियल मैन, क्या शब्द उपयोग किया, पंचाग्नि के उपासक गृहस्थ। पंच अग्नि कौन सी, हमारे 5 ऋण जो है, वो व्यक्ति जो पूरा जीवन इन ऋणों को चुकाने के सोच से जीता है, देव ऋण, इस पूरी सृष्टि का मुझ पे ऋण है, मैं पैदा हुआ, मां के गर्भ में इतने करोड़ों शिशुओं की संभावना थी, पर मैं आया तो मेरा यह दायित्व है कि सृष्टि का जर्रा जर्रा, 5 जल, अग्नि, वायु, स्पेस, पृथ्वी, इन सब का मैं, इन सबको मैं रिटर्न करूं, कुछ पितृ पितृ यज्ञ में करूं, पंचाग्नि का जो करता है, माता पिता की सेवा करूं, कर्तव्य रूप से संतानों को उत्पन्न करके उन्हें सही रास्ते पे ले जाऊं, कर्तव्य रूप से, ऋण है मेरे ऊपर सारे, जो गुरु ने सिखाया उस गुरु का ऋण चुकाऊं। मनुष्य, जितने मनुष्य मुझे मिले, अतिथि मुझे मिले, मैं उनकी मदद करूं, भूत ऋण 5वां, पेड़ पौधे जानवर पशु सबकी सेवा करूं। जो इस प्रकार अपने आप को पूरी सृष्टि और सारे जीव जंतुओं से जोड़ के देखता है, ऐसा गृहस्थ गहराई में उतर पाएगा। पंचाग्नि का उपासक होना चाहिए, वो स्पिरिचुअल, उसके लिए गृहस्थ अनुभव आध्यात्मिक अनुभव हो जाएगा। शब्द क्या आया है, पंचाग्नियो ये च त्रिणीच त्रि नचिकेता। आदर्श गृहस्थ की कोई परिभाषा अगर आपको चाहिए तो ये लिख के रख लीजिए, पंचाग्नियो ये च त्रिनचिकेता। आदर्श गृहस्थ वो है जो 5 यज्ञों को पूरा करता हो, और त्रिनचिकेता, हम पढ़ चुके हैं त्रिनचिकेता, वो जो 3 नचिकेता के सेतु हैं, 3 नचिकेता अग्नि है, उसका भी, उसको भी उपयोग करता हो, उसको भी, अग्नि को भी प्रज्वलित अपने अंदर करता हो। याद दिला दे फिर से, कितने लोगों को याद है त्रिनचिकेता अग्नि क्या है, हाथ खड़ा करें। त्रिनचिकेता अग्नि क्या है, हमारे जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रॉपरली शिफ्ट होना चाहिए, ठीक। ये पहली नचिकेता अग्नि है, डिसिप्लिन की आवश्यकता है, हम फिर से नहीं पढ़ाएंगे, बात हो चुकी है। फिर गृहस्थ से वानप्रस्थ आसान नहीं होता सरल शिफ्ट होना, इतना गृहस्थ भी पकड़ के रखता है, फिर से अपने अंदर अग्नि जगाए और फिर वानप्रस्थ में शिफ्ट हो। फिर एक पल आए कि वानप्रस्थ भी त्यागे और पूरा संन्यास्त हो जाए, ये तीसरी अग्नि जागृत हो। तो जो सही ढंग से ये तीनों अग्नि को क्रॉस करके संन्यास तक पहुंच जाए, और जब तक वो संन्यास तक पहुंच रहा है तब तक इन 5 यज्ञों का पालन करे, ऐसा गृहस्थ जरूर ये अंदर बुद्धि रूपी गुहा में उतर जाएगा, बाकी नहीं उतर पाएंगे। तो 5+3 याद रखिए, जीवन के उद्देश्य 53, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री का 56 इंची सीना और हमारा 53 इंची कर्तव्य, ठीक है। 5 क्या है, 5 याद रखने के लिए, 5 ऋण और त्रिनचिकेता अग्नि, 53। ये 53 का फॉर्मूला गृहस्थ फॉर्मूला है, इसको करते जाइए। अगर और जानना है, कर्मयोग का सेशन अटेंड कीजिए, वेदांत सीरीज में भगवत गीता सीरीज अटेंड कीजिए, 5 यज्ञ पे बड़ी डिटेल में बात हुई है भगवत गीता चैप्टर 2 चैप्टर 3 में। और नचिकेता के लिए आप पिछले सेशंस को अटेंड कीजिए, तो त्रिनचिकेता अग्नि आप जान जाएंगे, इसको पार कर ले, ठीक है। तो इस तरह से जो व्यक्ति होता है वो संसार सागर को पार कर पाता है, ठीक है। और वो ज्ञानी, ये दोनों लोग देखिए, आप वो भी सन्यास की तरफ रहा है, वो गृहस्थ से होके आ रहा है, ये सीधे जा रहा है, रास्ता एक ही है, मतलब पहुंचना एक ही है, मंजिल एक ही है,
ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। दूसरा ब्रह्मचर्य सन्यास, उसने दो स्किप कर दिए। ठीक है, वो ब्रह्म, जैसे आदि शंकराचार्य, ब्रह्मचर्य सन्यास खत्म, स्किप कर दिया, तो उन्होंने शॉर्टकट ले लिया। बट लॉन्ग कट विल नॉट टेक यू देयर, ऐसा नहीं है। इट ऑल्सो विल टेक यू देयर। विल लॉन्ग टर्म कट विल बी रियली लॉन्ग कट? नो, इट डिपेंड्स ऑन आवर लर्निंग एबिलिटीज। अगर हम जल्दी सीख रहे हैं, गृहस्थ को सीखने का माध्यम बना रहे हैं, आध्यात्मिक अनुभव बना रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी पहुंचेंगे। तो फिर आखिरी लाइन क्या है पहले मंत्र की? वे इन तत्वों को छाया धूप कहते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि छाया क्या है और धूप क्या है, और क्या शब्द कह रहे हैं? बोथ विल एक्सपीरियंस द सुप्रीम। दोनों सुप्रीम मैन बन सकते हैं। बोथ आर एवर टुगेदर, मुंडक उपनिषद कहता है, सयुजा सखाया। ये बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है। कौन? आत्मा और जीवात्मा। ऑब्वियसली धूप और छांव क्या बेस्ट फ्रेंड नहीं होंगे? ठीक। छांव कब आती है? जब आप धूप को रोकते हैं। आप सत्य के रास्ते में असत्य रख दीजिए, छाया आ जाएगी। आप असत्य हटा दीजिए, छाया समाप्त हो जाएगी। सत्य के रास्ते में आप माया लगा दीजिए, छांव आ जाएगी। तो छांव मतलब माया, अविद्या, असत्य, अनित्य, हम स्वयं, ये सब चीज, हम सब मतलब हमारा जो शरीर है, ये सब। तो इसीलिए ये हमेशा साथ रहेंगे, प्रकाश और छाया। अच्छा, प्रकाश बिना छाया के रह सकता है, छाया बिना प्रकाश के नहीं रह सकती। बिना प्रकाश का है कि छाया। तो इसीलिए ये सखा है, बेस्ट फ्रेंड्स है, धूप और छांव। और ये कहां है? हमारी बुद्धि रूपी गुफा में बैठे हैं। सन्यासी भी जान जाएगा, गृहस्थ भी जान जाएगा। 53 नंबर का गृहस्थ जानेगा, 53 नंबर की बस जाती है इधर के लिए। अभी हम यूरोप में थे, बस नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, तो याद रख लीजिए 53 नंबर की बस जाती है। कहां जाती है? परमाश्रय, परमे परार्धे मंत्र कह रहा है। तो 53 नंबर की बस पकड़िए हर गृहस्थ। हम सब गृहस्थ हैं, तो हमें कौन सी बस पकड़नी है? 53 नंबर की बस, परमे परार्धे जाएगी। इसका डेस्टिनेशन क्या है? सेंट्रल स्टेशन, परम आश्रय। ठीक। सन्यासी डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, और गृहस्थ इस तरह से सेतुओं से होते हुए, ठीक 3 सेतु से होते हुए वो वहीं पहुंच जाएगा वापस। तो ये बात मंत्र पहले ने कहा। सुंदर व्याख्या, बहुत प्यारी बात यमराज कह रहे हैं, क्योंकि वो तो गृहस्थों को भी लेके जाते हैं और वो सन्यासियों को भी लेके जाते हैं। यमराज तो सबको लेके जाते हैं। तो यमराज ने कहा कि भाई ये दोनों पहुंच सकते हैं। फिर आगे मंत्र 2 में कह रहे हैं, हम उस नचिकेत यज्ञ को करने में समर्थ हैं जो यजन करने वाले और स्वर्ग के बीच का सेतु है। यमराज खुद गृहस्थ है, उनकी शादी हुई है, बच्चे हैं उनके। वो कहते हैं मैं करता हूं ये यज्ञ, नचिकेत यज्ञ, और जो भी करेगा उसे स्वर्ग तो पक्का है, यहां भी प्रसन्न रहेगा, वहां भी प्रसन्न रहेगा। फिर वो कहते हैं, हम भय रहित तथा संसार सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले, मंत्र 2 पढ़ रहे हैं, इच्छा रखने वालों का जो परम आश्रय है, उस ब्रह्म को जान सकते हैं। हम दोनों, सन्यासी और गृहस्थ भी। सन्यासी तो हो गया भय रहित, हम भय रहित तथा संसार सागर की को पार करने की इच्छा रखने वाले, मतलब हम गृहस्थ। हम सबका जो परम आश्रय है, कौन सा डेस्टिनेशन हमने बताया? स्टेशन का नाम क्या है? परमे परार्थ है। ऐसा एक स्टेशन वैसे बनना चाहिए, ठीक है, परमे परार्थ है। और डायरेक्ट यहां कौन सी ट्रेन जा रही है गृहस्थों की? ट्रेन नंबर 53, बस नंबर 53, बस, ट्रेन, मेट्रो, जो भी कह रहे हैं। ठीक। तो ये डायरेक्ट जा रही है। तो इस तरह से, इनफैक्ट ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि ये जो सन्यासी है मेट्रो से चले जाते हैं, मेट्रो जल्दी पहुंचती है। ठीक है। गृहस्थ ऊपर वाली बस से जाते हैं। तो मेट्रो में तो कहीं नीचे जाम नहीं होता, तो जमीन के नीचे चलती है, सीधे स्टेशन पे पहुंचा देती है। गृहस्थ भी बस से, तो 53 नंबर की या तो मेट्रो पकड़ लीजिए या बस पकड़ लीजिए, आप वहीं पहुंचेंगे। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट गोज, कि ये दोनों मंत्रों ने कहा कि हम उसको जान सकते हैं। चलिए अब आगे की बात समझने का प्रयास करते हैं। अब ये यात्रा कैसे करनी है? गृहस्थ या सन्यासी हो या गृहस्थ हो, ये यात्रा करता कैसे है? अब बता रहे हैं व्हीकल कौन सा है। चलिए, हमने तो आपको मेट्रो और बस बता दिया। हमने तो आपको बता दिया कि भाई गृहस्थ के लिए बस है,
जो संसार ट्रैफिक से होके गुजरेगी, बीच में बार बार जैम लगेंगे, सब कुछ होगा। और सन्यासी के लिए वो टनल है, नीचे से चला जाएगा। पर यमराज भी एक व्हीकल बता रहे हैं, क्योंकि यमराज के समय ये मेट्रो वेट्रो थी नहीं ना, तो वो अपने हिसाब से बता रहे हैं। जरा सुनिए वो कौन सा बता रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यमराज गाड़ी भी बता रहे हैं, कौन सी गाड़ी लेनी है आप सुप्रीम मैन पहुंचने तक, व्हीकल कौन सा है। मंत्र 3, तू आत्मा को रथी समझ, शरीर को रथ जान, बुद्धि को सारथी मान, और मन को लगाम समझ। ठीक, वो कह रहे हैं एक रथ है जो जाता है, ये रथ है, इस रथ पे तू सवार। ठीक, जो चौथा मंत्र कह रहा है, तीसरा मंत्र हम फिर से कह दे, तू आत्मा को रथी समझ, शरीर को रथ जान, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम मान। और फिर चौथा मंत्र क्या है, जो मनीषी हैं, मनीषी मतलब जिन्होंने मनन किया है, वही जो बुद्धि रूपी गुफा में उतरे, वो इंद्रियों को घोड़े बता रहे हैं। और घोड़े कौन से, इस रथ के इंद्रियां हैं, विषयों का उसका मार्ग है, जितने भी सब्जेक्ट मैटर है चारों तरफ, वो मार्ग है। और इंद्रियों व मन युक्त जीवात्मा जो है वो भोक्ता है। इंद्रियों व मन युक्त जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं। तो यमराज ने तो भाई गाड़ी बता दी, गाड़ी नंबर हमने बता दिया 53, गाड़ी का एनालिसिस यमराज ने बता दिया, भाई इस तरह की गाड़ी लीजिए, रथ लीजिए, बग्घी। ठीक है, पुराने जमाने में बग्घी चला करती थी। सो अभी भी आप जाएंगे वियना, बेल्जियम, वहां बग्घियां चलती हैं। तो पुराने जमाने में बग्घियां चलती, तो उन्होंने बग्घी के बारे में बताया। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, बग्घी कौन सी लेनी है उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तू ऐसा कर, आत्मा को तू रथी समझ, आत्मनम रथिम रथिनम, शरीर को रथ जान, शरीरम रथम, बुद्धि को सारथी, बुद्धिम तू सारथिम, मन को लगाम समझ, मन प्रग्रह में। ठीक, इंद्रियों को घोड़े समझ, इंद्रियाणी ध्यानम, ध्यान, सॉरी ह्यान, इंद्रियाणी ह्यान, इंद्रियां घोड़े हैं, विषयों को उसका मार्ग समझ, विषयान तेषु गोचरान, गोचर मार्ग है जहां गाय चरती है। ठीक, इंद्रियों तथा मन युक्त जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं, ये चौथा मंत्र हो गया। इन आत्मा इंद्रिय मनोयुक्त भोक्ता आहु। चलिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, गहरा और उतरते हैं, बुद्धि रूपी गुफा में गहरा उतरते हैं। ठीक है, जरा सोचिए क्या कह रहे हैं। एक रथ की कल्पना कीजिए, थिंक ऑफ अ चैरियट, रथ। ठीक है, रथ में क्या क्या होता है, रथ में घोड़े हैं। तो घोड़े क्या है, इंद्रियां। तो कितने घोड़े लगे हैं हमारे रथ में, जरा लिख के बताइए चैट बॉक्स में, आपके रथ में कितने घोड़े हैं। मेट्रो ठीक है ओके, अभिनव कह रहे हैं मेट्रो ठीक है। हाँ, कितने घोड़े हैं। नहीं यार टॉम, थोड़े और घोड़े बढ़ाओ। हम्म, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रणया, बिल्कुल ठीक है। प्रणया, प्रणया ने जो कहा वो सही है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 10 घोड़े जुते हुए हैं रथ में। ठीक है, अब ये जो 10 घोड़े जुते हुए हैं रथ में, इसके बाद ये तो घोड़ा हो गया, ये जो डोरी है जो लगी हुई है घोड़ों की नकेल, ये मन है। जो जो रथ की लगाम है वो मन है। ठीक है, वो डोरी का नाम रख दीजिए मन, कल्पना आप सोचते जाइए उसे। ठीक, ये डोरी जिसके हाथ में है, ठीक है, ये है बुद्धि। बुद्धि कौन है, सारथी, घोड़ा चला रहा है। और मालिक कौन है इस रथ का, रथी, वो है आत्मा। ठीक है, तो तू आत्मा को, यहां तू आत्मा को रथी समझ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, घोड़ों को इंद्रिया। और ये दौड़ किधर रहे हैं घोड़े, विषयों की तरफ। आंखों को अच्छा देखना है, कान को अच्छा सुनना है, मुंह को अच्छा खाना है। तो ये सारा जगत जो है, जो भी हम पांचों इंद्रियों से देख लेते हैं और पांचों कर्मेंद्रियों से वापस कर रहे हैं, ये सब
फील्ड है हमारी। ठीक, तो ये इस तरह से ये उन्होंने बताया। ठीक, ये जो इसको आप आधुनिक कार में समझ लें तो कार का ये समझें कि इंद्रियां तो टायर है, 4 टायर, पीछे एक स्टेपनी भी मान लीजिए, 5 टायर हो गए। इंद्रियां वो 5 टायर है। क्लियर? मन स्टेयरिंग है, ड्राइवर बुद्धि है, वो पीछे वाली सीट पे ओनर जो बैठा है हाथ बंद के, वो ओनर है। ठीक है, और शरीर ये कार है। और शरीर क्या है? शरीरम रथम, शरीर कार है, रथ है पूरा। तो शरीर ये कार है, बुद्धि ड्राइवर है। ठीक है, और आत्मा ओनर है। अब जल्दी से हमें ये बताइए कि ये फिर यात्रा किसकी है? कार में हु डिसाइड्स कहां जाना है? किसकी यात्रा है? एनीबडी? चैट बॉक्स में लिखिए, ये यात्रा किसकी होगी फिर? ओनर कौन है? बिल्कुल ठीक बात है। अब यहां थोड़ा सा हमने जानबूझ के शब्द बोला ताकि आप इस अंतर को समझें। यहां मंत्र में शब्द आत्मा आता है, पर यहां इससे आत्मा से तात्पर्य जीवात्मा का है। तो ओनर कौन है यहां? जीवात्मा, क्योंकि आत्मा तो कहीं नहीं जाती, आत्मा तो अचला है। तो ये जो रथी है ये कौन है? जीवात्मा। क्लियर है? आत्मा नहीं, जीवात्मा। तो जीवात्मा है रथी। तो अब पीछे बैठा हुआ है कौन? ओनर। उसने बोला भाई इधर ले लो, तो ड्राइवर उधर ले लेगा। उसने बोला इधर ले लो, ड्राइवर उधर ले लेगा। पर जरा कल्पना करें, अगर ओनर ही 2 पैक लगा के बैठा, ड्रंक्ड है, पूरा ड्रंकन ओनर है, अब क्या होगा? पूरा जीवन एक्सीडेंट होता रहेगा। कभी इसमें ठोकेंगे गाड़ी, कभी उसमें ठोकेंगे। आपको नहीं दिख रहा आसपास रिश्तों में हम एक दूसरे में गाड़ियां ठोकते हैं? ये गाड़ियां कौन ठोकता है एक दूसरे में? ड्रंकन ओनर्स। आज धरती पे अरबों ड्रंकन ओनर्स एक साथ अपने रथ दौड़ाए चले जा रहे हैं। ओनर ड्रंक करके बैठा हुआ है। ठीक, इसीलिए शायद हमने ऐसी कारें भी बना ली हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ओनर का तो कोई भरोसा ही नहीं है। लेट द ड्राइवर ड्राइव वेर एवर। ठीक, वी विल हार्म आवरसेल्फ, क्योंकि हम कहीं नहीं पहुंचने वाले। वी विल हार्म अदर्स ऑल्सो, क्योंकि वी आर अ ड्रंकन ओनर। ड्रंकन ओनर। तो ये शराब कौन सी है जो हमने पी ली है? जीवात्मा ने कौन सी शराब पी है? 6 रिपु, अहंकार, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, बैर, इस सब की शराब पी के बैठे हैं। अपने अहंकार की शराब पी के बैठे हैं। वो अमिताभ बच्चन का कौन सा गाना, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। सबके अपने अपने नशे हैं, अमिताभ बच्चन ने उस गाने में कहा। अहंकार एक नशा है, सफलता एक नशा है, सब पिए हुए बैठे हैं। ठीक, सो इसीलिए ये जो ड्रंकन ओनर है, इस कारण जगत में टेंशन है, छाया छाया से लड़ रही है। ठीक, तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक आप स्वयं व्हीकल है। यमराज ने कहा ये जो 53 नंबर गाड़ी है ये तुम स्वयं हो। तुम नीचे से जाओ या ऊपर से जाओ फर्क नहीं पड़ता, यू आर दैट व्हीकल, यू आर द व्हीकल। और इसी अनुसार सब चलता है। ये जो पूरी हमारा शरीर है ये प्रिंट आउट है, इट्स अ प्रिंट आउट। जैसे आप प्रिंट आउट निकालते हैं, ठीक, प्रिंट आउट जब आप निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? वो प्रिंट आउट कैसा निकलेगा, उसमें क्या क्या छपेगा? यू नीड अ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर हमारी पूरी बॉडी हार्डवेयर है। सॉरी, द बॉडी इज द प्रिंट आउट। देन इन दैट केस, ये अगर हमारा शरीर, हमारा चेहरा का कलर, नाक, नक्श, अगर ये सारा हमारा प्रिंट आउट है, हम ऐसे पैदा हुए, हम ऐसे बने, हमारी हाइट इतनी होगी, ये सब जो होगी, हमारे डीएनए में कोडिंग हुई होगी। ठीक है, तो ब्रेन हार्डवेयर है। माइंड जो है हमारा, माइंड सॉफ्टवेयर है। ठीक, मन सॉफ्टवेयर है।
और एक बड़ी सुंदर बात दीपक चोपड़ा ने कही कि जो थॉट्स एंड फीलिंग्स और इमोशंस हैं वही तो प्रोग्रामिंग है। इट्स ए प्रोग्रामिंग। थॉट फीलिंग्स इमोशंस प्रोग्रामिंग है, और सोल हमारा प्रोग्रामर है। जीवात्मा जो है वो प्रोग्रामर है। तो जीवात्मा ऊपर एक मृत्यु के बाद दूसरे जन्म से पहले जीवात्मा प्रोग्रामिंग करती है कि कैसा शरीर चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसी सोच चाहिए। तो जीवात्मा वैसी प्रोग्रामिंग करती है थॉट्स इमोशंस की, कि इस जन्म में मुझे ये सीखना है तो ऐसे मेरे थॉट्स एंड इमोशंस होने चाहिए। तो वैसी प्रोग्रामिंग लिख रही है। तो जीवात्मा प्रोग्रामर है, तो हमारे थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस ये प्रोग्रामिंग है। ठीक है। और वो माइंड के सॉफ्टवेयर में चलेंगे, ब्रेन के हार्डवेयर में, और फिर वैसा ही घर और जन्म हमें मिलेगा। बॉडी इज द प्रिंट आउट। ठीक। फिर आत्मा कौन है? आत्मा बिजली है। ठीक। सो ओवरऑल बात यह है कि ये जो इस तरह से हम ये याद रखें कि ये यात्रा जीवात्मा की है, आत्मा की नहीं। ये यात्रा जीवात्मा की है, शरीर की यात्रा नहीं है। इसीलिए क्या शब्द कहा कि जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं। ठीक। क्या कहा इस मंत्र में? ध्यान दीजिए, मंत्र ने क्या कहा? इंद्रियां व मन युक्त जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं। क्योंकि यात्रा किसकी है? मालिक की। मालिक ने कहा गाड़ी उधर जाएगी तो गाड़ी उधर गई। अब वहां चालान कट गया तो गलती किसकी है? ड्राइवर की गाड़ी की? मालिक की? टेल मी। अगर चालान कट गया तो गलती किसकी है? हाँ, नशा कैसे उतरेगा अभिनव? सबसे पहले नशे को ध्यान रखना जरूरी है कि नशा है, ये सब अपने आप उतरने लगता है। एग्जैक्टली रवि, ये मालिक की गाड़ी है। मालिक ने कहा वहां चलो, वहां गए, आपने मालिक ने कहा तो उसको वन वे में लगा दिया गाड़ी, तो इससे क्या हुआ? चालान कटा। तो ये चालान कौन भरेगा? ड्राइवर या मालिक? ये चालान मालिक भरेगा। ठीक। जीवात्मा इसी को कहते हैं। ये चालान गाड़ी नहीं भरेगी। गाड़ी तो कैसे भर सकती है? चालान मालिक भरता है, जीवात्मा भरती है। और जीवात्मा की परिभाषा क्या है? जीवात्मा में सब आ गया। जीवात्मा में आ गया हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसी को जीवात्मा कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार और हमारी वासना है, इसी को पांचों को इकट्ठा कर दो तो हम कहेंगे जीवात्मा है। ठीक है। इसी की यात्रा है, क्योंकि हमें इन्हीं को तो इवॉल्व करना है, अपने मत बुद्धि चित्त अहंकार को बेहतर करना है। ठीक है। तो ये यमराज ने बताया कि ये यात्रा है सुपरफिशियल मैन के सुप्रीम मैन बनने के लिए। अब चलिए, अब इस यात्रा में गहरा उतरते हैं और एक एक करके इन पांचों को समझते हैं। गौर से सुनिए। सबसे पहले शरीर। शरीर का कोई पर्पस नहीं है। क्या कार का कोई पर्पस होता है खुद का? कार नोज नो डेस्टिनेशन। ठीक। शरीर केवल कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स है, जैसे कार है, इंस्ट्रूमेंट जोड़ दीजिए कार तैयार है। शरीर रिप्लेसेबल है। ये कार पंचर हो गई, मालिक और ड्राइवर दूसरी कार में जा सकते हैं आगे। ठीक है। दे विल शिफ्ट द व्हीकल। रिप्लेसेबल है। शरीर मस्ट मूव, इसका प्रयोजन ही मूव करना है। अगर मूव नहीं करेगा तो शरीर होना बेकार है। शरीर नॉट टू बी केप्ट एट स्टेशन। कार स्टेशन में रखने के लिए नहीं होती, चलाने के लिए होती है। इसीलिए 6 फोल्ड मॉडिफिकेशन होता है। यही बार बार इसकी वेदरिंग होगी, इसका रंग उतरेगा, पेंट उतरेगा, जो उतरता है हम लोगों का। ये अन्न से बना है। इसकी आयु 150 साल होगी। हर कार होती है, उसके बाद आप बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है अब आपकी कार प्रदूषण करने लगी है, बेचो और बंद करो। ठीक है। तो 150 साल मान लीजिए इस कार की आयु। शरीर करता है या करता? बताइए। बॉडी करता है या करता? लिखिए। एग्जैक्टली। इसीलिए शरीर को कभी सजा नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? जैसा हमने कहा, रितम, नियम बड़ा स्ट्रेट है, जो करेगा उसको सजा मिलेगी। तो शरीर को कोई सजा नहीं मिलती। शरीर लगातार बदलता रहता है, चलता रहता है। हमारे शरीर के 98% एटम्स हर साल बदल जाते हैं। पूरा शरीर नया हो जाता है। लगभग हर महीने हमारी स्किन नई हो जाती है। तो ये तो बदलता हुआ शरीर है। ये शरीर वो है ही नहीं जो लेके हम पैदा हुए थे, सब बदल गया है। हर साल बदल, खून बदल रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है।
तो ये तो वो है ही नहीं, किसको सजा देंगे आप? तो कभी भी शरीर को सजा नहीं मिलती। कार को क्या सजा देना है? अब आगे आए इंद्रियां। इंद्रियां देखना, सुनना, टेस्ट, सुनना, रिसीव कर रहे हैं और कर्मेंद्रियों से दे रहे हैं वापस। तो ये जो इंद्रियां हैं हमारी, ठीक है, टायर मान लीजिए या घोड़े मान लीजिए, ठीक है, ये जो घोड़े हैं, रथ का तो कोई पर्पस नहीं है अपना खुद का, हमने बात की, पर घोड़े जो हैं वो पर्पस देते हैं रथ को। घोड़े देखते हैं इधर उधर घास और भागने लगते हैं। आंखें देखती है नेटफ्लिक्स, तो चलो देखें, रिमोट उठाया, शरीर हाथ को बोला चलो रिमोट उठाओ फट से। तो आंखें पर्पस दे रही है, किसको? बॉडी को। इंद्रियां पर्पस देती है, इंद्रियों से सेंसेशन होता है, इंद्रियों के कारण ही बॉडी अपने आसपास की चीजों से कनेक्ट हो पाएगा। इंद्रियां ना हो तो इस ग्लास और हम में कोई अंतर ही नहीं। पांचों दसों इंद्रियां खत्म कर दीजिए तो ग्लास और हम में क्या अंतर है? ये देख सुन सुन टेस्ट नहीं कर सकता और ना ये रिस्पॉन्ड कर सकता है वातावरण को। हम ये सब कुछ कर सकते हैं, हम रिसीव भी कर सकते हैं, हम दे भी सकते हैं। इसीलिए अगर इंद्रियां इंद्रियां ही पर्पस दे रही है, हमें कनेक्ट कर रही है सराउंडिंग से। आजकल जो नए रोबोट्स बन रहे हैं वो मनुष्य के करीब क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनमें इंद्रियां डाली गई है, वो सुन सकते हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। आजकल टेस्ट के भी रोबोट आ रहे हैं, वो आपको टेस्ट बता देंगे, ठीक है। पांचों कर्मेंद्रियां भी उनको दे दी गई है, चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, भाग सकते हैं, सब 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 चल रहा है उनको। तो इंद्रियां पर्पस देती हैं इस बॉडी को, ठीक है। और ये दे मेक्स द बॉडी मूव इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। कहां जाना है? घोड़े दौड़ते हैं उस दिशा में, ठीक। इंद्रियों में भी मॉडिफिकेशन आता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, टेस्ट बड्स उतनी अच्छी नहीं रहती, सुनना कम हो जाता है, क्योंकि ये भी शरीर से कुछ कुछ जुड़ी हुई होती है। तो ये अन्नमय तो शरीर हो गया, ये प्राणमय भी है। ऊर्जाएं कम होने लगती हैं, बॉडी के रिफ्लेक्सेस भी कम होने लगते हैं, बॉडी आई कोऑर्डिनेशन कम होने लगता है। इसीलिए सीनियर खिलाड़ी क्रिकेट से जल्दी रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि उतना जल्दी रिफ्लेक्सेस नहीं रहते, ठीक। ये शरीर से जुड़ी हुई। अब जल्दी बताइए, इंद्रियां करता है क्या करता? एग्जैक्टली, वेरी नाइस। इट इज अ क्वालिफाइड बैच, आई एम वेरी हैप्पी। इंद्रियों की भी कोई विल थोड़ी है। आंख अपनी इच्छा से थोड़ी देखती है, आप खोलेंगे तो देखेगी, नहीं खोलेंगे तो नहीं देखेगी, ठीक है। तो इंद्रिया का भी ये इसका कोई पर्पस नहीं है अपना स्वयं। हाँ, इंद्रियां सपोर्ट करती हैं एनिमलिस्टिक पर्पस में, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। इंद्रियां क्या करती हैं? बस ये है, आंखें, ये पांचों इंद्रियां, दसों इंद्रियां में क्यों मिली है? ताकि हम बचे रह सके। पैर नहीं होते तो जंगल में भागते कैसे? हाथ नहीं होते तो लड़ते कैसे? कान नहीं होते तो तुरंत अलर्ट कैसे होते चारों तरफ के खतरों के लिए? तो ये जो मशीन है, कार है, जो रथ है, ये बना रहे, बचा रहे, ये इंद्रियों का काम है। सरवाइव करती है, सर्वाइवल बना रहे, मेंटेनेंस है ये, ठीक। और रिप्रोडक्शन, क्योंकि हम जीव हैं, तो ये इंद्रियों का काम है, रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो जानवर और हम में कोई अंतर नहीं है। किसी ने पूछा क्या लॉ ऑफ कर्मा जानवर पे लागू होता है? ये उसका उत्तर है। जानवर यहां तक जो है वो जानवर है, दो ही पर्पस, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। अगर शेर का पेट भरा है, पास में हिरण भी होगा, शेर नहीं मारेगा। सर्वाइवल का इश्यू होगा तो मार देगा, रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल। तो इसीलिए ये कोई इनकी फ्री विल नहीं है, इनके पास नो फ्री विल। इसीलिए इंद्रियां अकर्ता है, इसीलिए सारे जानवर अकर्ता है। इसीलिए जानवर जो कार्य करते हैं उसका उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास फ्री विल नहीं है। दे आर ड्रिवन बाय देयर सेंसेस एंड इन इंस्टिंक्ट्स। ओके, होप दैट आंसर द क्वेश्चन। किसी ने हमसे पूछा भी था कि क्या जानवरों पे लॉ ऑफ कर्मा लागू होता है? नहीं होता, क्योंकि वो फ्री विल से नहीं कर रहे हैं। कुत्ता जब काट रहा है, फ्री विल से नहीं काट रहा है। कुत्ता अगर अपने मालिक की रक्षा भी कर रहा है, इट इज नॉट अबाउट फ्री विल, इट इज इट्स नेचर। जो भी उसे पालेगा उसकी रक्षा करेगा, ये फ्री विल की विषय नहीं है। मालिक अगर गलत काम करेगा तो भी वो मालिक की ही रक्षा करेगा। मालिक गैंगस्टर हो, मालिक पंडित हो, मालिक राष्ट्रपति हो, मालिक रोडपति हो, कुछ भी होगा, उसको कोई मतलब नहीं। जो प्यार करेगा उसको करेगा, मतलब ये ऑटोमेटिक है उसका।
उसकी कोई फ्री विल नहीं है कि मैं चूज करूं मालिक की रक्षा करूं कि ना, अगर वो ब्रीड वैसी है तो ठीक है। और जो फ्री विल आप देखते हैं वो इतनी माइक्रो है, इट इज ऑलमोस्ट नथिंग। ठीक, आगे बात, बिकॉज डोमिनेंट इज द इंस्टिंक्ट्स। ठीक, आगे बढ़े। पर इंद्रियों की एक समस्या है, इट लैक्स कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है आपस में। अब जैसे फॉर एग्जांपल, कान सुन सकते हैं पर देख नहीं सकते, जिह्वा स्वाद ले सकती है पर सुन नहीं सकती, आंख देख सकते हैं पर सुन नहीं सकते। ओवरऑल इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं है। देयर इज समथिंग नीडेड जो इन सबको कोऑर्डिनेट कर सके। यस, उस समथिंग को क्या कहते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। जो इन सबको कोऑर्डिनेट करता है, जो पांचों घोड़ों को कोऑर्डिनेट कर रखा है, उसको क्या कहेंगे? एग्जैक्टली। अब हम आए मन पे। अब यहां से खेल शुरू होता है। यहां तक तो पशु हो गया, उससे पहले शरीर तो पेड़ों पौधों का भी होता है, और इंद्रियां जानवरों के पास भी है। पर अब यहां से चीजें थोड़ी बदलना चालू। ठीक है, मन इमेजिनेटिव होता है, परसेप्शन है। इंद्रियां सेंसेशन है, तो मन परसेप्शन है। ये जो आप चारों तरफ से जो देख रहे हैं, मन चार और पांचों इंद्रियों का कलेक्ट कर रहा है जानकारी, और उसके बाद मंत्र बोल रहा है सुंदर है, असुंदर है। मन के पास एक सुंदरता की परिभाषा है, जो परिभाषा उस मन को उसकी मम्मी ने बताई थी, और उसकी मम्मी को भी उसकी मम्मी ने बताई थी, और इन सबको उनके कल्चर ने बताई थी। तो उसके पास एक मॉडल है, ये सुंदर होता है। अब मन ने, आंखों ने जो दिखाया, ये जो दिखाया, मन ने उससे मिला के देखा। ऐसी कई जनजातियां हैं दुनिया में जहां ऐसे ऐसे दाग लगाए जाते हैं पूरे चेहरे पे, उसे सुंदर माना जाता है। कई जगह इतनी लंबा गला सुंदर माना जाता है, कई जगह मोटे होठ सुंदर माने जाते हैं, कई जगह बड़े नितंब सुंदर माने जाते हैं। ये तो सांचा है। मन के पास एक चित्त है, उसमें पुरानी यादें भरी पड़ी हैं। वो यादें कहां से आई हैं? मम्मी ने कुछ बताया, पिताजी ने कुछ बताया, इस जन्म उस जन्म, उससे मिला के देखते हैं। आंखों ने जो देखा उससे मिला के देखो, ये फिट हो रहा है, हाँ तो ये सुंदर है, फिट नहीं हो रहा, असुंदर है। इट्स लाइक दिस। ठीक। सो मन, इमेजिनेशन एंड परसेप्शन, ये मन की कहानी है। इमेजिन करता है, कनेक्ट्स टू ऑल सेंसेस टुगेदर, सारी जानकारियां इकट्ठा करता है, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। मन एक बाबू है जो पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, फाइल बना रहा है, खट खट खट, सारी जानकारियां इकट्ठा करके। लेट्स मेक द सेंसेस एक्ट, ये सेंसेस को एक्ट कराता है। मन ही तो लगाम में खींचती है तो घोड़े रुकेंगे, ढील होगी तो घोड़े दौड़ेंगे, अप्स एंड डाउन्स। इसीलिए मन क्या कहे, मन अप्स एंड डाउन्स में चलता है, मॉडिफिकेशंस होते हैं, संकल्प विकल्प, ये करूं कि वो करूं। मन में चॉइस आती है, मन हैज अ चॉइस, ये करूं कि वो करूं। तो मन इन चॉइस के बीच में इधर उधर जाता रहता है। तो मन एक ऐसा बाबू है जो अलग अलग फाइल बनाता है और बताता है कि भाई ये करें कि ये करें, और अक्सर कंफ्यूज रहता है क्या करना है। ठीक है, अब बताइए, मन करता है क्या करता है? मन करता है क्या करता है? मन करता है, करता, because now there is a choice to love somebody or not to love somebody. Now there is a choice that you have. Yes, we have an option and we choose out of one of those options. वो सही गलत कुछ भी हो सकता है। ठीक। सो इसीलिए अब देर इज अ मैटर ऑफ चॉइस, जहां चॉइस आई वो फ्री विल है। ठीक है, तो यहां मन से खेल शुरू होता है। जानवरों में फ्री विल बिल्कुल नॉमिनल है, मन पैदा हुआ है जानवरों में। मनुष्य का मन विकसित हो गया, संकल्प विकल्प में चलता है। ठीक है, पर्पस इज क्रिएटिव, मन क्रिएटिव होता है, इसीलिए ऐसे ऐसे डर सोच लेता है जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम लोग कितने सारे ऐसी डरों के बारे में सोचते हैं जो कभी होते ही नहीं, ये सब मन करता है। हिडन वासनाएं होती हैं, यही मन घोड़ों को कोऑर्डिनेट करता है, और जैसा मन होता है फिर वैसा जीवन होने लगता है। आप किसी को प्रेम करें, नफरत करें। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की। रिसर्च ये थी कि जो रैबिट्स थे उनको हाई कोलेस्ट्रॉल फूड दिया गया। तो जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल फूड दिया गया
देखा कि कुछ रैबिट्स ऐसे थे जिनको इतना हाई कोलेस्ट्रॉल फूड देने के बाद भी उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा नहीं। तो लगा इनका क्यों नहीं बढ़ा। तो पता लगा कि वो जो टेक्नीशियन था जिसकी जिम्मेदारी थी उन रैबिट्स को खाना देने की हाई कोलेस्ट्रॉल का, वो ऐसा खाना फेंक के नहीं देता था। वो रैबिट को बुलाता था, प्यार से हाथ फेरता था, अपने हाथ से खिलाता था, खूब प्यार करता था उसे। ठीक है, खूब जेंटल, अच्छे से स्ट्रोक्स देता था, खूब प्यार से उसको करता। तो चूंकि इतने प्यार से उसे खिलाता था, तो हुआ ये कि जो उसका मन था वो इस कदर पसंद रहा, इतनी खुशी रही मन में कि बॉडी ने अलग तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस किए, और उस केमिकल के कारण कोलेस्ट्रॉल एक अलग मेटाबॉलिक पाथवे से प्रोसेस हुआ, और इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा। इसका मतलब माइंड जो है वो जहर को भी अमृत बना सकता है और अमृत को भी जहर बना सकता है। अगर आप लगातार नेगेटिव इमेजिनेशन करते रहेंगे जीवन के बारे में, खुद के बारे में, आप अपना पूरा जीवन जहर कर देंगे। ठीक, आप लगातार पॉजिटिव इमेजिनेशन करते रहेंगे, आप अपना जीवन सुंदर बना देंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो मन है, मनुष्य का मन और जानवर के मन में अंतर है। मन जानवर के पास भी है पर वहां फ्री विल नहीं है उसके पास। यहां मनुष्य के मन में फ्री विल है, इमेजिनेशन मनुष्य के पास है। जानवर इमेजिन नहीं कर रहा खतरों को, या फिर जीवन को इमेजिन नहीं करता जानवर। आप ये भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत प्लान कर पाता है, खाना इकट्ठा कर लूं, पर वो भी इंस्टिंक्टिव होता है। ठीक, पर मनुष्य तो आभासी खतरों को विचार करता है, कॉन्फ्लिक्ट में जाता है कि इसने मेरी बात नहीं सुनी, ये मेरे लिए खतरा हो सकता है, ये मेरा प्रमोशन खा सकता है, काइंड ऑफ। ठीक, अब आगे बढ़े। ठीक, अब धीरे धीरे जब मन आगे बढ़ता है, अब मन के पीछे जो रथी है वो कौन है। तो मन तो बाबू है, सारी फाइल इकट्ठी करके रख देता है और कंफ्यूज रहता है, कभी ये कर लेता है कभी वो कर लेता है। तो मैनेजर कौन है बताइए, लिखिए मैनेजर कौन है। एग्जैक्टली, धी, बिल्कुल ठीक, बुद्धि, लॉजिक, रैशन। अब यहां जानवर पीछे छूट गया। लॉजिक, डिसीजन, ये निर्णय लेगा क्या करना है, कंट्रोल्स द माइंड, ये क्रिएटिविटी को क्रिएशन में उपयोग करता है। ध्यान दीजिए, कितने लोग क्रिएटिव होते हैं इस दुनिया में, पर हर लोग क्रिएट नहीं कर पाते, हर कोई स्टीव जॉब नहीं बन पाता। क्रिएटिविटी तो बहुत सारी होती है, पर अगर आप उस क्रिएटिविटी, अगर आप में बुद्धि है तो आप क्रिएटिविटी से वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो बुद्धि क्या करती है, यूजेस क्रिएटिविटी इन द क्रिएशन ऑफ वैल्यू। मन क्रिएटिव हो सकता है, इमेजिनेटिव हो सकता है, पर जरूरी नहीं हो वैल्यू क्रिएट करे, क्योंकि इंटेलिजेंस चाहिए टू क्रिएट वैल्यू। ठीक, ये मन को पुश करता है या पुल करता है अपने अनुसार। बुद्धि भी मॉडिफाइड होती चली जाती है। ठीक, मन की आयु कितनी होती है, कल्प तक, पूरा कल्प तक, चतुर्युग। बुद्धि भी कल्पों तक चलती है। बुद्धि गिव्स अ हायर पर्पस टू माइंड। नहीं तो माइंड का तो पर्पस ही क्या है, क्रिएटिव है वो, पर उस क्रिएटिविटी का करना क्या है, उस इमेजिनेशन का करना क्या है, वो बुद्धि देती है हाई पर्पस। बुद्धि फोकसेस माइंड टू अ हायर पर्पस। तो बुद्धि वो मैनेजर है जो डिसीजन लेता है। ठीक, अब बताइए बुद्धि करता है क्या करता है। बताइए, करता है, करता है, एग्जैक्टली exactly. मन भी करता है, बुद्धि भी करता है। अब हम आए आगे, जीवात्मा। अब जीवात्मा कौन है, वो रथी है, कार का मालिक। ठीक, कार का मालिक। तो जीवात्मा और आत्मा में अंतर क्या है, आत्मा प्लस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। ठीक, आत्मा जो खुद को आइडेंटिफाई करती है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और वासना से, तो उसी को हम जीवात्मा कह देते हैं। ठीक है, जीवात्मा मतलब आत्मा प्लस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और वासना इक्वल्स टू जीवात्मा। आई रिपीट, आत्मा प्लस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और वासना, मतलब सूक्ष्म और कारण शरीर जोड़ दीजिए तो ये जीवात्मा होगी। ठीक है, परफेक्ट। सो
जब आत्मा इन सबसे कंडीशन हो जाती है तो हम इसको जीवात्मा कह देते हैं। जीवात्मा ही रथी है, मालिक है, ओनर है। ये यात्रा मूल रूप से किसकी है? जीवात्मा की है। कह दे वासना, कहना सही शब्द होगा। ये हमारी वासनाओं की यात्रा है। तो जीवन यात्रा वासना यात्रा है कि हम इस वासनाओं के परे उठ के देख सकें सत्य क्या है। वासना समाप्त, यात्रा समाप्त। वासना बची रही, यात्रा बची रही। ये एक्चुअली जीवात्मा की यात्रा है। बाकी सब इंस्ट्रूमेंट है। ये बुद्धि भी इंस्ट्रूमेंट है, मन भी इंस्ट्रूमेंट है, सब इंस्ट्रूमेंट है। ये सब इंस्ट्रूमेंट है। और ये यात्रा कौन सी है? लिमिटेड से अनलिमिटेड, जीवात्मा से आत्मा, अनफुलफिल्ड से फुलफिल्ड होने की। सो एक और फॉर्मूला याद रख लें, आत्मा प्लस अविद्या इक्वल्स टू जीवात्मा। वो आत्मा जो खुद को ना पहचाने उसी को जीवात्मा कह दीजिए आप। ठीक है, ठीक। सो जीवात्मा मतलब इंडिविजुअल सेल्फ, आत्मा मतलब यूनिवर्सल वननेस। जीवात्मा मतलब जो ईगो से लिमिटेड हो, करता है, भोगता है। जीवात्मा को ही रूह कहते हैं इस्लाम में, रूह। जीवात्मा को ही क्रिश्चियनिटी में सोल कहते हैं। तो जब वो कहे सोल, जब वो कहे रूह, तो जानिए जीवात्मा की बात हो रही है। इट इंस्पायर्स द बुद्धि। ये ड्राइवर को इंस्पायर करता है, यहां चलिए जी। इसी को कॉन्शाइंस कहते हैं। ठीक है, अंतर मन की आवाज जो होती है वो यही है। ठीक, इसी को कई शास्त्र कहते हैं चिज्जड़ ग्रंथि। इसका मतलब नॉट ऑफ मटेरियलिज्म। एक ऐसी गांठ है जहां आध्यात्म और मटेरियलिज्म गुथे हुए हैं। ठीक है, एक ऐसी गांठ बंधी हुई है जिसमें एक रस्सी तो आध्यात्म की है और एक रस्सी भौतिकता की है, और उससे गांठ बंधी हुई है। तो लाइफ पूरा कुरुक्षेत्र बन जाती है। इसीलिए भगवान कृष्ण स्वयं सारथी बने, ड्राइवर बने, विवेक बने, बुद्धि बने, ताकि वो अर्जुन के विवेक को जगा सकें और अर्जुन को याद दिला सकें कि वही रथी है। अर्जुन को याद दिला सके कि मुझे अपने स्वरूप को पहचानना है। तो कृष्ण हम सबके सारथी हैं ताकि हमें याद दिला सके। ठीक, तो ये जो जीवन यात्रा है ये वास्तव में रथ यात्रा है। ये रथ यात्रा है भाई। अब आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे। आगे का सेशन में हम बात करेंगे कि ये यात्रा चलती कैसे है। आज 4 मंत्र पढ़ेंगे। इसके आगे की सेशन में हम बात करेंगे कि आज तो हमने केवल बॉडी पे बात की, हाउ डज दिस चैरियट वर्क्स एक्चुअली। अगले सेशन में हम बात करेंगे कि ये चैरियट आगे काम कैसे करता है। आज तो चैरियट को एनाटॉमी सीखा। परफेक्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।